कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। बस एक बार परमार्थ के क्षेत्र में अपने मान का दान करो, तुम्हारे दान का मान करने के लिए दुनिया तैयार पाई जाएगी। तुम मान का दान करो। दान का मान तो रोज होता है, सबको पगड़ी लगाई जाती, माला पहनाई जाती, लेकिन तुम पहले मान का दान करो कि मैं अपने मान को यहां पर खपाने के लिए आया हूं। एक यही तो मात्र डस्टबिन है जहां पर मेरे मान का कचरा डाला जा सकता है। यही तो मात्र, और कौन है जो मेरे मान को संभालेगा? तुम जैसे मान, तुम जैसे कचरे वाले दुनिया में बहुत से पड़े हैं। तुम भी कचरा रखे हो मान का, वो भी रखा हुआ है। दोनों कचरे वाले एक दूसरे कचरा संभालेंगे कैसे? संभाल तो वही सकता है जिसके पास कचरा नहीं, लेकिन तुम्हारे कचरे को सहन करने की सामर्थ्य। और यहां पर आकर के भी डस्टबिन में कचरा ना डाल करके डस्टबिन के बाहर डाल दिया। लिखा रहता है कूड़ा कचरा यहां डालें। डस्टबिन तो खाली पड़ी और चारों तरफ कचरा हो गया। समझ रहे हो? ये डस्टबिन है तुम्हारे मान को संभालने के लिए, लेकिन तुम यहां ना डाल के आसपास डालोगे तो क्या होगा? तो पत्थर सोचता है कि इसने अपने मान का दान किया है, तब तो इसके स्पर्श में कुछ कोमलता आई है। मान में कठोरता होती है और मार्दव में कोमलता होती है, तब तो इसके स्पर्श में कुछ कोमलता आई है। आज मैं इसके मान के दान का जो एहसान स्वीकार कर रहा हूं, एक दिन शिखर पे चढ़ के इसके दान का मान कर पाऊंगा। शिखर पे चढ़ के इसके दान का मान कराऊंगा। ये शिखर किसने बनाई? ये मैं जब शिखर पे लग जाऊंगा तो लोगों के मुख से कहलवाऊंगा कि इनने बनाई। सुन रहे हो? कई प्रकार के तुम लोगों ने योजनाएं निकाली हैं, योजना बंद करके रख दी गई है। क्यों? योजना वाला बंद करके रख दिया जाता है। एक दिन अनावरण हो गया, अब लोग पढ़ ना सकें उसको, तो उसमें कई सारी योजनाएं निकाली। बहुत सारी सहस्कूट की भी हैं और 24 जनालय की हैं, सब योजनाएं हैं। उन योजनाओं में लोग देखें कि मेरा मान का दान, मेरे दान को मान को कहाँ करा सकता है। सोचो, यदि वो पत्थर बेदी में लगा, पायदान में लगा, सीढ़ी में लगा, झरोके में लगा, शिखर में लगा, जिस भी रूप में लगा, पिलर में लगा, जिस भी रूप में लगा, ये सारे के सारे नव देवताओं के निर्माण में लगे। नव देवता का निर्माण है, पूरा का पूरा जिनालय नव देवता के भीतर आता है। मैंने उसका बहुमान देवता के रूप में कर दिया, जिसको कल तक लोग दानव के रूप में भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे, आज मैंने उसका बहुमान देवता के रूप में कर दिया। अब जब इसको ये समझ में आ जाता है तो वो सोचता है मैं पूरा जिनालय तो नहीं बना सकता, लेकिन कम से कम जिनालय में एक ऐसा पूरा भाव तो तैयार कर सकता हूं कि एक पूरा जिनालय मेरा बन जाए, मेरी ही प्रतिमा हो, मेरी ही बेदी हो, मेरी ही शिखर हो। बड़ा शिखर तो एक है, लेकिन 24 के 24 शिखर तो 24 हैं। 24 बेदियां तो पूरी हो गई, 24 शिखर भी पूरे होने को हैं, और 24 भगवान तो गुरु जी के सामने पहले ही पूरे हो गए थे। 24 शिखर भी पूरे को होने को हैं। जिन कई लोगों ने अपनी ही वेदी, अपने ही भगवान, अपने ही शिखर कर लिए। उन्हें लगा कि हम पूरा बड़ा जनालय जब बनाएंगे कम से कम एक बड़े जनालय में अपना एक जनालय तो अवश्य बना सकते। जैसे समोशरण होते कि समोशरण में, अब समोशरण तो तीर्थंकर का होता है, लेकिन मान लो बीच में कोई मुनिराज के लिए वहीं पर शुद्धोपयोग के माध्यम से शुक्ल ध्यान हो जाए तो केवल ज्ञान समोशरण में भी हो सकता है। और समोशरण में जैसे ही हुआ तो वहीं पर उनकी अलग ही व्यवस्था बन गई। बैठे तो मुनियों की सभा में हैं, लेकिन 4 अंगुल ऊपर, सुन रहे, 4 अंगुल ऊपर। ऐसे ही हम पूरा समोशरण नहीं बना पा रहे, लेकिन अपनी एक गंध कुंडी तो बना सकते हैं, जिसमें अपने ही भगवान, अपनी ही वेदी, अपना ही शिखर, और हो सके तो अपना ही छत। ये सब कुछ एक अपना, एक अलग सेपरेट। अपना का मतलब इसमें कोई अभिमान की बात नहीं,
एक गौरव की बात कि कम से कम हम जब बड़ा बनाएंगे कम से कम एक छोटा तो अपना बना सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इसका आशीर्वाद अपने भगवान आचार्य विद्यासागर जी महाराज दे के गए। और ऐसे में चाहो तो परिवार के साथ मिल सकते हो, चाहो तो कुटुंब के साथ मिल सकते हो, और नहीं है तो रिश्तेदारों को भी शामिल कर सकते हो। हाँ, प्रतिमा में तो प्रशस्ति एक परिवार की होगी, एक गोत्र की, लेकिन शिखर में और वेदी में तो सब शामिल हो सकते हैं। तो जिन जिन के प्रतिमाएं हैं अथवा वेदी हैं, अब प्रतिमाएं तो है नहीं, मतलब जिनकी वेदियां हैं वो चाहे तो शिखर भी, कम से कम जो करने का सौभाग्य मिल रहा है पकड़ तो लो। ट्रेन यदि छूट रही है, पहले डिब्बे में नहीं बैठ पाए तो गार्ड के डिब्बे का डंडा पकड़ के लटक तो जाओ। सुन रहे हो? नहीं है तो अपने सामने ट्रेन निकल गई और हम ट्रेन चूक गए, ये हम अपने साथ जोड़ते चले जाएं। फिर तो इसकी ट्रेन चूक जाती है वो इसलिए नहीं घबराता कि ट्रेन चूक गई, इसलिए भी घबराता है लोग कहेंगे बताओ ट्रेन चुका दी। ये भी अंदर भाव आता है, तब तो ट्रेन चूकने का अफसोस होता है। ऐसे ही जब वो ट्रेन चूकने का, चाहे वो साबरमती हो, इंटरसिटी हो, जो हो, 2 मिनट लेट होने पर चूक जाती है, तो ये तो तुम्हारे यहाँ 11 साल से लगी है। इसके बावजूद भी जब अंतिम डिब्बा जाने को है और तुम डंडा ना पकड़ पाओ, कोई जाके आगे चेन खींच देगा हम पकड़ लेंगे, किसी को फुर्सत नहीं चेन खींचने की। जब प्लेटफार्म पे खड़ी थी तब तो तुम बैठे नहीं, अब उम्मीद कर रहे हो ट्रेन चली जाएगी जब कोई चेन खींच देगा और हम बैठ जाएंगे। क्यों? सुन रहे हो? जिन जिन की प्रतिमाएं हैं, वेदियां हैं, यदि शिखर नहीं कर पाए हैं तो अब बस अंतिम मौका चल रहा है, मौके पे चौका लगाओ, नहीं है तो फिर चौके में भी मौका मिलेगा, कोई गारंटी है क्या? सब पुण्य के ऊपर डिपेंड है। महाराज बात तो समझ में आती है, तो क्या समझ में नहीं आता बताओ? क्या समझ में नहीं आता? आप जो जो कहते बिल्कुल सही कहते, तो क्या ये उम्मीद से आए थे कुछ झूठ भी बोलेंगे यहाँ महाराज? हैं? सब सच तो बोल रहे हैं, बस हमारे मतलब की बोल दो तो सच मान लेते हैं, और मतलब की नहीं हुई थोड़ी बहुत तो फिर दूसरों की कह रहे हैं महाराज, हमारी थोड़ी ना कह रहे। महाराज तो पहले ही बोल चुके हैं, जो बात अच्छी लगे वो आपके गांव की है, जो नहीं लगे दूसरे गांव की है। हर जगह ऐसे ही बोलते हैं महाराज। हाँ, पहले ही हम बता दें तो आप मुगालते में रहो। तो वो पाषाण सोचता है कि इस हस्ती ने मेरी हस्ती को बनाने का संकल्प क्यों लिया, और मुझे सिर्फ देना ही चाहता है। जब ये देने का ही भाव रखता है, मुझे उठाने का ही भाव रखता है, तो मैं भी इतना कमजोर नहीं कि इसको उठाऊं नहीं। फिर वो लौटाना प्रारंभ करता है। इतना सब कुछ उसने संजो लिया, इतना सब कुछ उसने संग्रहित कर लिया, अब वो लौटाने के लिए तैयार है। पाना चाहते हो ना? पाना चाहते कि नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते महाराज, हम पाना चाहते हैं, लेकिन देते वक्त पाने के भाव मत रखना एक तरफा। क्योंकि यदि आपने किसी गाड़ी में या रथ में दोनों तरफ तुमने यदि घोड़े लगा दिए हों, एक उस तरफ खींचे एक इस तरफ खींचे, यात्रा हो पाएगी? हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी। ये मेमो ट्रेन नहीं दोनों तरफ से चलती हो। मेमो ट्रेन दोनों तरफ से चलती ना, दोनों तरफ इंजन देते हैं। ऐसे ही अपने भावों में मेमो ट्रेन मत चलाना। भली वो मेमो ट्रेन तो ऐसी होती है कि एक तरफ एक बार में एक इंजन काम करता, दूसरी बार में दूसरा, लेकिन तुम तो एक ही बार में दोनों इंजन काम करना चाहते हो। उस तरफ भी चालू कर दिया, इस तरफ भी चालू कर दिया, हमने इतना दिया, बदले में क्या? अरे कम से कम मेमो ट्रेन से सीख लेते कुछ। तुम नहीं सीख पाए साबरमती से, मेमो से सीख जाते कि साबरमती तो एक तरफ जाती, फिर इंजन चेंज होता। मेमो भले दोनों तरफ जाती, लेकिन एक बार में तो एक तरफ जाती। ऐसे ही मुझे सिर्फ देने का भाव करना है, लौटाने के लिए तो दुनिया तैयार बैठी है। लेकिन तुम लौटाने के भाव देने के साथ कर लेते हो तो दुनिया कहती है इनकी अब तो मेमो ट्रेन है, इसमें बैठना अच्छा नहीं। दोनों तरफ इंजन चालू हो गए। तो बस वो पत्थर जो है, पता नहीं कौन कौन से भाव आ रहे हैं पत्थर के। पत्थर का कितना पुण्य सोचो। वो पत्थर जो तुम्हारे जनाले में लगने वाला है उसका कितना पुण्य है कि एक साधु 4 दिन से उस पत्थर के बारे में बोल रहा है।
अभी हम तुम्हारे दान का पुण्य और तुम्हारे भावों का पुण्य हम बाद में बताएंगे, तुम तो पंचेंद्रिय हो, अभी तो एक इंद्रिय की बात चल रही है। जब एक इंद्रिय का पुण्य इतना है कि साधु उसके बारे में 4 दिन बोल सकता है, तो पंचेंद्रिय के पास तो सामर्थ्य बहुत है। और तुम तो मन वाले पंचेंद्रिय हो, मन वाले हो तो कोई बात नहीं, मत वाले मत बनना, क्योंकि किस मत वाले नहीं बनते। किस मत वाले हो बताओ, किस्मत वाले कि किस मत वाले? महाराज हम इस मत वाले हैं कि उस मत वाले पता नहीं, लेकिन किस्मत वाले तो अवश्य हैं, क्योंकि आचार्य विद्यासागर जी महाराज हमारी किस्मत बदलने के लिए यहाँ पर आए। अब देखो, जब वो भाव शुरुआत में ये किया पत्थर कि मुझे ही क्यों उठाना चाहता है, मेरे लिए ही क्यों देना चाहता है, इसके पीछे मेरे भाव क्या हैं। कई बार होता है ना, अचानक आपके घरों में फ्रॉड मैसेज आते हैं और आपकी OTP मांगते हैं। सुंदर, अभी अभी किसी ने बताया, कुछ ऐसा घटा आपके यहाँ, पता है? हाँ, खास तौर से अब ये आप लोग सावधान हो जाओ, जो भी अपने पास मोबाइल रखते हैं, एंड्रॉयड रखते हैं, आईफोन रखते, कुछ भी ऐसे फ्रॉड मैसेज आते हैं। किसी ने कहा अरे गलती से तुम्हारे खाते में हमारा इतना डल गया, हमें इतना नहीं इतना डालना था, क्योंकि शासन की योजनाओं के तहत भी आ सकते हैं, 1200 रुपये 1500 रुपये महीने वाली, उनके तहत भी आ सकते हैं। और आपको लगेगा कि बैंक का मैसेज है, लेकिन सब फ्रॉड मैसेज हैं। और आपसे मांग करेंगे हमें OTP दे दो अपनी, 10 मिनट के लिए OTP मिलती है, और 10 मिनट में कई बार बटन दबा के आपके कई बाहर चले जाते हैं। हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा हो चुका है, पता करो कहाँ हुआ है, और किसी के साथ भी हो सकता है। आपसे OTP की मांग करें, खबरदार, कोई भी व्यक्ति OTP की मांग कर रहा है, आपका पर्सनल पासवर्ड है, आप क्यों देना चाहते हो उसको? OTP का मतलब क्या होता है? 1 टाइम पासवर्ड ना, यही होता है। किसी को भी OTP मत देना। बहुत इतने मीठे बोले बन करके वो आपसे बात करेंगे, अरे वो मैडम वो ऐसा हुआ, अरे वो सर ऐसा हुआ कि वो गलती से इतना डल गया, वो थोड़ा सा कम करना, आपका OTP देना थोड़ा सा। और आपको लगेगा वाकई में मैसेज तो आया है, ये इतना मेरे डाल दिया है। वो मैसेज भी फ्रॉड है, सिर्फ आपकी OTP मांगना है, और जैसे ही आपने OTP उनके हवाले किए, आप खत्म। ऐसे में आपका पैसा चला जाए, तिरस्कार के पात्र बनोगे, और पुण्यानुभूति में चला जाए तो सत्कार के पात्र बनोगे। इसलिए कहा सामर्थ्यहीन धन इस तरीके से जाता, सामर्थ्यहीन धन इस तरीके से जाता। सावधान हो जाओ आप लोग। अब वो चोर लुटेरे नहीं है जो ताला तोड़ करके तुम्हारे घर से निकाल के जाएंगे, अब तो उनको आवश्यकता ही नहीं है। तुम्हारे घर में ही तुम्हारे ताला है, तुम्हारे हाथ में ही तुम्हारी चाबी है। तुम्हारे हाथ से चाबी कब छीन लेंगे और निकाल लेंगे पता ही नहीं है। सबके अपने अकाउंट नंबर हैं कि नहीं हैं? सबके पर्सनल अकाउंट हैं, क्योंकि अब तो लाडली बहना योजना है। हाँ, सबके खाते में आते हैं अपने अपने, तो सबके हैं, तो जाने के तरीके भी बहुत निकाल लिए। अब नए तरीके से, व्यसन तो साथ ही हैं, लेकिन चोरी के तरीके बदल गए हैं। इसलिए व्यसन साथ हैं, चोरी के तरीके बदल गए हैं, तो उत्थान के तरीके भी क्षय आवश्यक हैं। तिजोरी के तरीके तुम बदल लो। अभी तक तिजोरी उस लॉकर को मानते थे, अब तिजोरी तुम उस जिनालय को मान लो जहां तुम्हारा धन सुरक्षित हमें हजारों वर्षों के लिए होने वाला। बदल तो लो। जब चोरों ने चोरी के तरीके बदल लिए, तो तुम अपनी तिजोरी के तरीके क्यों नहीं बदलना चाहते? महाराज वहां सुरक्षित, बिल्कुल सुरक्षित, कोई छीनने वाला नहीं, तुम्हारे नाम का ही है, क्योंकि खाने के लिए तुम्हारे घर में वैसे ही रखा है। जो तिजोरी में बैंक में रखा वो सिर्फ दिखाने के लिए, तो ढंग से दिखाओ ना अपना कहाँ रखा है। मंदिर में दिखाओ, मेरी वेदी है, मेरे भगवान है, मेरा शिखर है, अभिमान के साथ नहीं, गौरव के साथ, ताकि तुम्हारी पीढ़ियां ये कर्तव्य आगे निभाती रहें। तुम्हारी पीढ़ियां कर्तव्य निभाती रहें, क्योंकि तुम यदि चाहते हो कि तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारी संतान उन्नति करे, तो आज तक किसी की उन्नति जोड़ने से नहीं हुई। किसी ने भी जोड़ के अपनी उन्नति की हो तो बता दो। त्यागने से ही उन्नति हुई है, त्यागने से ही प्रतिष्ठा मिली है, त्यागने से ही प्रसिद्धि मिली है। और दुनिया का 3 लोक का सबसे प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित व्यक्ति सब कुछ त्याग के सिद्धालय में जाके बैठा है, सब कुछ त्याग करके। अब तुम्हें कितनी प्रसिद्धि चाहिए उतना त्यागो, तुम्हें अपने बच्चों की कितनी उन्नति चाहिए उतना त्यागो,
और नहीं वो त्याग पाए तो कम से कम उनको त्याग का मार्ग छोड़ के तो जाओ। वसीयत और विरासत में तुम सब कुछ रख गई उनके लिए, लेकिन वो वसीयत और विरासत उनके काम आएगी तो त्याग के माध्यम से ही आएगी। चक्रवर्ती की संपदा कभी चक्रवर्ती के बच्चों के काम आई हो तो बताओ। 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े सब बच्चों में बांट दिए हो, 2-2 4-4 बांट लेना। 60,000 बेटे थे ना, 60,000 बेटों में 84 लाख हाथियों का बंटवारा हो जाए, 18 करोड़ घोड़ों का हो जाए, 360 रसोइये का हो जाए, 9 नदियाँ, 14 रत्न, हो पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि चक्रवर्ती की पुण्य से आई हैं, बच्चों के पुण्य से नहीं आई। तो तुम भी अपने बच्चों को पुण्य का रास्ता छोड़ के जाओ ताकि तुम्हारी संपदा पुण्य से उनके काम आए। और यदि ये भूल कर रहे हो तो बहुत गफलत में हो, जोड़ के जा रहे उनके लिए, ना तुम उपयोग कर पाए ना वो उपयोग कर पाएंगे। कोई तो उपयोग कर ले, या तो तुम कर लो उपयोग या वो करने लायक बना दो। उनको करने लायक कब बना पाओगे? जब उनको त्याग का मार्ग छोड़ के जाओगे। वसीयत में लिख के जाना, बेटा हर वर्ष हम अपनी कमाई का 25%, 10%, 15% दान करते थे, तुम्हें हम जो छोड़ के जा रहे हैं वो तुम्हारे काम आए या ना आए, लेकिन ये जो पंक्ति हम लिख के जा रहे हैं वो जीवन में हमेशा तुम्हारे काम आएगी। इससे ही तुम्हारी उन्नति हो पाएगी, तब तो तुम अपने बच्चों के हिमायती हो। नहीं है तो बच्चों के प्रति अन्याय करना तो अनंत काल से हर माता पिता को आया है। महाराज माता पिता बच्चों के प्रति अन्याय, हाँ अन्याय तो है, तुम जोड़ करके रख गए और उनको जोड़ना सिखा गए, ये अन्याय तो है। खुद पतन में गए, उनको पतन का मार्ग छोड़ गए। हम ये नहीं कह रहे कि तुम उनके लिए बोल दो कि साधु बन जाना बेटा, बोल भी जाओ तो आशीर्वाद देंगे, लेकिन मान लो साधु बनने का तुम साहस नहीं करा पाए तो उनसे कम से कम इतना तो करना, साधुओं के मार्गदर्शन में अपने इस परिग्रह के बांध से दान के लीकेज छोड़ते जाना। क्योंकि यदि परिग्रह के बांध में दान के लीकेज नहीं हुए तो परिग्रह का बांध फट जाएगा, फट जाएगा। कोई नहीं, और जब बांध फटता है तो विकराल रूप लेकर आता है, विप्लव लेकर आता है। और जब बांध से लीकेज होते हैं तो नहर के रूप में कई लोगों की प्यास बुझाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, श्री भरत जैन, श्रीमती सौम्या जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।